हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 से इसके क्वेश्चन और आंसर्स प्लस इसकी सॉल्व एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अब आपको डिटेल में इसमें जो है आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि क्या कंट्रीब्यूशन जो है एंशिएंट इंडिया के द्वारा दिया गया मेटलर्जी में, मेटल से संबंधित जो भी चीजें बनाई गई उसका में क्या योगदान रहा हमारे एंशिएंट इंडिया का। अब क्योंकि ये आंसर डिटेल में है इसलिए इनके आंसर्स थोड़े से लॉन्ग है। एंशिएंट एज से जो लोग थे इंडिया के, वो मेटलर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और इन्होंने इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी की। जैसे फीमेल डांसर का मेटलिक आइडल जो है, मूर्ति जो है वो मिली है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बुद्धा की स्टेचू जो है वो कुशना पीरियड की या कुशन पीरियड की तक्षशिला में मिली है। चोला पीरियड में जो मेटल आइडल्स जो है साउथ इंडिया में बनती थी वो पाई गई है। नटराज की जो स्टेचू है वो चेन्नई म्यूजियम में है और ये वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर है या स्कल्पचर आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। राम जो आर्चर थे उनकी जो मेटल आइडल है वो भी आपको म्यूजियम में रखी हुई मिल जाएगी। इसी तरीके से आर्टिस्टिक स्टेचूज जो मेटलिक आर्ट की थी, गॉड और गॉडेसेस से संबंधित, बर्ड्स एनिमल से संबंधित, यहाँ तक कि जो बीटल नट कटर्स होते हैं, सुपारी काटने के लिए जो कटर्स यूज करते हैं, उनकी भी जो आर्टिस्टिक एक स्टैचूज बनी है मेटल की, वो आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो पहला जो योगदान है एंशिएंट इंडिया का मेटलर्जी में, आप उनमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए डेवलपमेंट केमिस्ट्री में क्या क्या अचीव किया गया एंशिएंट इंडिया में, जो है केमिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो अब आपको वो बताना है। इसका भी आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है। ये साइंस बहुत ज़्यादा यूजफुल थी मिनरल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर जो है उनके लिए, अलग अलग तरह के मेटल्स बनाना, उनमें चेंजेस लाना, और साथ ही साथ ये मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। आचार्य नागार्जुन ये एक लर्नेड बुद्धिस्ट माने जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। इनको माना जाता है आचार्य केमिस्ट्री की फील्ड का, और इन्होंने जो बुक्स उससे रिलेटेड लिखी वो थी रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। साथ ही साथ इन्होंने फेवर किया एलोपैथी के इस्तेमाल को, जिसमें हर्बल मेडिसिन का भी यूज होता हो। मरकरी के ऐश का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर उसकी शुरुआत भी इन्हीं ने ही की थी। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो है मेन रस का, उपरस का, 10 तरीके के पॉइजन्स का, अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स का, या जो ऐश होती है मिनरल्स की, वो हमें इस केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। कॉपर स्टैचू जो बुद्धा की है सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, वो लगभग 7.5 फीट की ऊंचाई की है और 1 टन उसका वजन है। स्टैचू ऑफ बुद्धा नालंदा में 18 फीट ऊंची है। इसी तरह से विजय स्तंभ 24 फीट हाई आयरन पिलर है जिसका वजन 60 टन है। ये चंद्रगुप्त II के टाइम पर बनाई गई थी और ये पिलर में आज तक जंग नहीं लगी। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं जो कि केमिस्ट्री जो है कितने टाइम से जो है उसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस एंशिएंट इंडियन प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। अब मेडिकल साइंस एंड सर्जरी में क्या प्रोग्रेस करी है वो बताना है। तो सबसे पहले जो पाइनियर्स हैं इंडियन मेडिकल साइंस के, सर्जरी और इंडियन मेडिकल साइंस के, वो हैं महर्षि चरक, जिन्होंने लिखी चरक संहिता, और इसमें जो है लगभग 2000 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया गया है। महर्षि सुश्रुत, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं सर्जरी के उसके बारे में लिखा है, और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने शार्प होते थे कि एक बाल जो होता है, एक बाल उसको भी 2 भाग में काट दें। वाघभट संहिता जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका, और ये तीनों ही जो है यूजफुल हैं कोई भी डॉक्टर हो उसके लिए। हिंदू हर्बल साइंस ये बहुत ही बड़ा कलेक्शन है मिनरल्स का और मेडिसिन का, प्लांट्स और एनिमल्स से। इसमें डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की कैसे मेडिसिन बनाते हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशंस है, उनके क्या यूसेज हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे रोका जा सकता है बाउल शेप बैंडेज से, उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा कैसे ऑपरेट करना है एब्डोमेन पे, किडनी पे, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स और ब्लैडर, इसके बारे में बताया गया। ऑपरेशन कैसे होना है, कैसे हम ब्रोकन या डिस्प्लेस्ड बोन्स को ज्वाइन कर सकते हैं या चीज़ों को निकाल सकते हैं जो कि क्या कहते हैं बॉडी में आसानी से मतलब पियर्स करी जा सके, चुभोई जा सकती है, उनमें से कैसे जैसे इंजेक्शन होता है ना अंदर घुसेड़ा जा सकता है, उसमें कैसे चीज़ें हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करना सिम्टम्स को, डायग्नोज करना डिजीज को। इसके अलावा डाइटरी डायरेक्शंस जो है
पोस्ट रिकवरी में डिजीज के बाद के वो क्या है, ये सब बताए गए हैं। प्लास्टिक सर्जरी कि कैसे नोज और ईयर्स को ज्वाइन किया जाता है वो बताया गया है। जो पहले के महर्षि थे वो लोग ज्यादातर सर्जरी करते थे डेड बॉडी पे या वैक्स स्टैचू पे, ताकि स्टूडेंट्स को जो है समझ में आ सके। वो लोग बहुत ही रिस्की ऑपरेशंस करते थे डिलीवरी के टाइम पर। तो एक तरह से वो लोग एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस थे। इसके अलावा वेटनरी साइंस थी, वो बुक्स जो डिजीजेस पर बेस्ड थी, हॉर्सेस के लेके और एलिफेंट्स को लेके। हॉर्सेस यानी अश्व और एलिफेंट्स यानी हस्ती। हस्ती आयुर्वेद, शैलपुत्र और अश्वशास्त्र, ये सब जो है बुक्स है वेटनरी साइंस पर बेस्ड। अष्टांग हृदय, ये जो है एक तरह से डायग्नोसिस की फील्ड की बुक है, जिसको कि लिखा है वाघभट्ट ने। फोर्थ क्वेश्चन है कि साइंटिफिक हेरिटेज जो है हमारी एंशिएंट इंडिया की, उसके बारे में बताएं। तो हमारे जो महान सेजेस रहे एंशिएंट इंडिया के, उनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन माना गया है मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और फिजिक्स की फील्ड में। यहाँ पर हम लोगों का योगदान जो है, जहाँ एक तरफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन और फिलॉसफी में रहा है, वहीं हमारा उतना ही कंट्रीब्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी रहा है। तो इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा अपना एक साइंटिफिक एटीट्यूड दिखाया है रिलीजियस आउटलुक के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें डिटेल में आंसर्स देने थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस के आंसर्स पॉइंट वाइज देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बताइए प्रोग्रेस जो है एंशिएंट इंडिया के द्वारा कैसी करी गई थी मैथमेटिक्स में। तो अब इसका आंसर है, पॉइंट वाइज देखते हैं। प्रोग्रेस कैसी करी गई? डिस्कवरी हुई जीरो की। ये वो प्रोसेस था कि जिसमें जीरो को फिगर्स के बाद लिखा जाता था, और इसको जो है डिस्कवर किया था सेज, जिनका नाम था ग्रुथसामद ने। डेसिमल सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया जाता था मेजर करने के लिए, वे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि हमें मिले हैं जो अवशेष थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के, वहां से। भास्कराचार्य जो थे उन्होंने बुक लिखी लीलावती गणित और बीज गणित 1150 एडी में। इसी तरह से जो भास्कराचार्य जो थे, इन्होंने ही डिस्कवर किए साइंस एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। ब्रह्मगुप्त ने इक्वेशंस के टाइप्स बताए। बोधायन जो थे, इन्होंने थ्योरम डिस्कवर करी ट्रायंगल पॉलिसी की। आपस्तंभ, इन्होंने डिसाइड किया कि मेजरमेंट जो है सैक्रिफाइसल पिट्स, यज्ञ वेदी का क्या होना चाहिए, जो कि वैदिक यज्ञ के लिए शूल व सूत्रा में यूज करते हैं 1800 बीसी में। कंसिस्ट किस चीज के थे? एनालिसिस, जो भी सिद्धांत है उनकी कैसे एनालिसिस होती है उसके बारे में भी पूरा इसमें बताया गया है। फिर इन्होंने मेंशन करी वैल्यू पाई की। पाई क्या है वैल्यू? 22/7 3.14। ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया उनकी बुक आर्यभट्टिनम में। उन्होंने बताया आर्यभट्ट ने कि जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, जो कि दर्शाता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो सर्कल का है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अष्टांग मेथड, ये सब आर्यभट्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो बुक्स लिखी वो थी दक्ष गीतिका और आर्यभट्टियम। और इसके अलावा जो मेन प्रिंसिपल्स हैं एस्ट्रोनॉमी के, वो शॉर्ट में बताए हैं बुक आर्य सिद्धांता में। ये फाउंडर भी माने जाते हैं सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के, जो अर्थमेटिक है और दूसरा है ज्योमेट्री। अब बताना है शॉर्ट नोट, एस्ट्रोनॉमी जो एंशिएंट इंडिया की है। एस्ट्रोनॉमी सबसे पुरानी एंशिएंट साइंस है। प्लैनेट्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में, कॉन्स्टेलेशंस के, और जो बाकी और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कैलकुलेशंस के, जिसके थ्रू एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो है वो डेवलप करेंगे। प्रेडिक्शंस भी जो है प्लैनेटरी मूवमेंट के बेसिस पर ही बनाए गए। आर्यभट्ट का इसमें भी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है एस्ट्रोनॉमी में। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इनके नाम पर करी गई। इन्होंने बताया कि अर्थ रोटेट करती है अपनी ओन एक्सिस पर। फिर इन्होंने बेसिक रीजन जो है वो प्रूव करके दिखाया कि लूनर एक्लिप्स जो है वो है बेसिकली शेडो अर्थ की, और एड्रेस किया उसे अजर भार के द्वारा स्कॉलर्स ने। ब्रह्मगुप्त ने पॉपुलराइज करी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपनी बुक ब्रह्म सिद्धांत में। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया का एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। तो वारामिहिर जो है ये बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर माने गए हैं। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड किया 3 सेक्शंस में, तंत्र, होरा और संहिता। ग्रंथ,
जो कि बृहद संहिता में है, वो हमें बताते हैं कि देखा बृहद संहिता जो है ग्रंथ है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किस किस से संबंधित इफेक्ट्स क्या होते हैं प्लैनेट्स के, मैन के फ्यूचर पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अलग क्लासेस पे, एनिमल्स के, मैरिज का टाइम क्या होगा, पॉन्ड्स के बारे में, वेल्स हैं, गार्डन्स हैं, और जो फसल बोते हैं उसके लिए अच्छा एक टाइम पीरियड क्या होगा उसके बारे में सब बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड की गई है वास्तुशास्त्र में? तो जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वास्तुशास्त्र से संबंधित वो है कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जब हम घर बनवाते हैं रहने के लिए, मंदिर बनवाते हैं, पैलेस है, अश्वशाला है, फोर्ट्स हैं, स्टोर हाउस बनवाते हैं एम्यूनिशंस के लिए यानी जो हथियार वगैरह होते हैं, और टाउन प्लानिंग के लिए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कैसे सिलेक्शन करें प्लेस का, शेप्स का, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर प्लानिंग कैसे करें चीज़ों की, टेम्पल्स का, ब्रह्म स्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम, इन सब के बारे में जो है उसमें मेंशन किया गया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे जितने भी ऑप्शंस दिए उनको कवर किया है। इसके बाद का जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो करते हैं हम अगले वीडियो।